बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जैसे ही पंचायत चुनाव की चर्चा होती है, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके चेहरे पर निराशा भी झलकने लगती है, क्योंकि चुनाव एक चैलेंज होता है। लेकिन उससे पहले अगर सरकार कोई नियम निकालती है जिसके वजह से किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव लड़ने पर रोक लग जाए तो एक बड़ी बात है। हम बता दें, 21 वर्ष से कम के व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो भ्रष्टाचार जिन पर केस मामला दर्ज है वो नहीं लड़ सकते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि जो 6 माह जेल में रह चुके हैं वैसे नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, हमने कहा कयास लगाए जा रहे हैं कि वैसे प्रतिनिधि जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव से वंचित रहेंगे। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकता ये अभी बिल इतना जल्दी पास नहीं होगा, लेकिन ये नगर निकाय चुनाव में है। पंचायत चुनाव में हो सकता है कि अगले बार से हो, या फिर कोई ऐसी नीति निकले जिससे पंचायत चुनाव लड़ने वालों पर रोक लगे या भविष्य में इस तरह की समस्या हो। सरकार ने ये नियम निकालने का फैसला नहीं लिया है, लेकिन हम बता दें इस बार जो चुनाव होंगे 6 पदों के लिए, जिसमें 4 पद ईवीएम से और 2 पद सिर्फ बैलेट पेपर से लड़े जाएंगे। देखिए एक रिपोर्ट। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव 2021 को निष्पक्ष और बिना विवाद के कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी में जुट गए हैं। पंचायत चुनाव में फर्जी वोटरों को रोकने के लिए आयोग पहली बार राज्य में बायोमेट्रिक मशीन का इस्तेमाल करेगी। यह मशीन हर पोलिंग बूथ पर लगेगी, जिनसे मतदाताओं की हाजिरी ली जाएगी। बायोमेट्रिक मशीन के जरिए वोट डालने वाले मतदाता की पहचान की जाएगी कि वो किसी और की जगह वोट डालने तो नहीं आए हैं, साथ ही क्या पहले उसने वोट डाला है या नहीं। वहीं राज्य सरकार की ओर से कुछ नगर परिषद के अपग्रेडेशन के बाद राज्य में कुल मिलाकर 8003 पंचायतें हैं, जिसके चलते मतदान केंद्र की संख्या बढ़ाकर 1.14 लाख कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन सभी 1.40 लाख पोलिंग बूथ पर बायोमेट्रिक मशीन लगाई जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 850 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। ऐसे में हर मतदाता की बायोमेट्रिक मशीन से पहचान करना आसान होगा। बताते चले कि निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव में उतरने के लिए कुछ नियम कायदे तय किए गए हैं। इसके मुताबिक अगर कोई भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया तो वह पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेगा। चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित किया गया तो ऐसे कैंडिडेट भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। कदाचार के मामले में अगर पद मुक्त कर दिया गया हो तो केंद्र, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार से मदद प्राप्त करने वाली किसी संस्था की सेवा में हो तो वो भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इसके अलावा विकृत मानसिकता वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होंगे। 21 वर्ष से कम उम्र के होने पर भी प्रत्याशी नहीं बन सकते। केंद्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय अथॉरिटी की नौकरी करने वाले भी चुनाव में दावेदारी नहीं कर सकते। किसी भी कोर्ट से राजनीतिक अपराध से अलग किसी अन्य अपराध के लिए 6 महीने से ज्यादा जेल की सजा वाला व्यक्ति प्रत्याशी नहीं बन सकता। इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी कराने का फैसला लिया गया है। 4 पदों के लिए ईवीएम से और 2 पद के लिए बैलेट पेपर से मतदान की तैयारी है। इस बीच कई पंचायतों में बदलाव के साथ ही नए वार्डों का भी गठन किया जा रहा है। ऐसे में उन वार्डों में मतदान को लेकर आयोग ने खास प्लानिंग की है। इन वार्डों में पदों के अनुसार ही आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से जारी नीति के तहत कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत चुनाव में सुरक्षा के मद्देनजर भी कई जरूरी कदम उठाने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिए हैं।
इस बार ईवीएम के इस्तेमाल के साथ ही उनके कंट्रोल यूनिट की वीडियोग्राफी होगी। साथ ही काउंटिंग के दौरान किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हो, इसके लिए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जरूरी तैयारी के लिए कहा है। वहीं काउंटिंग सेंटर में सीसीटीवी लगाए जाने की भी निर्देश दिए गए हैं। इन कदमों के पीछे की मुख्य वजह यही है कि अगर मतगणना के दौरान कोई विवाद होता है तो सीसीटीवी फुटेज और दूसरे सबूतों के जरिए इसका निपटारा किया जा सके। वहीं 10 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव में कुल 6.38 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही पंचायतों में 2.58 लाख से कुछ अधिक पद भरे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।